लव कटारिया को इन्होंने टॉप 5 से बाहर निकाल दिया बिकॉज दे नो इफ लव एंटर इन टॉप 5 दे जस्ट कांट बीट हिम इन नंबर ऑफ वोटिंग इन टर्म्स ऑफ वोटिंग। मैं आपको बहुत पहले का कोई भी एग्जांपल दूंगा ही नहीं, रिलेटेबल सी एक सिचुएशन बताता हूं। बहुत सारे लोगों ने बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 देखा, कुछ ने एलविश को सपोर्ट करा, फुकरा इंसान को सपोर्ट करा, मनीषा रानी को सपोर्ट करा। सपोज करो एक सवाल ये होता, कितने लोग घर में ये चाहते हैं कि एलविश यादव को बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दिया जाए? अभिषेक और मनीषा के अलावा पूरा घर वहां पे मिलकर एलविश को बाहर निकाल देता। सेम सिचुएशन में कितने लोग ये चाहते हैं कि इस घर से फुकरा इंसान और मनीषा रानी को बाहर निकाल दिया जाए? इन तीनों के अलावा, अभिषेक, मनीषा और एलविश के अलावा पूरा घर इनके अगेंस्ट होता और इन तीनों को घर से बाहर निकाल दिया जाता। अब यहाँ पे लव कटारिया को आपने टॉप 5 से बाहर निकाल दिया और आपने टॉप 5 में किन को रखा है? पहले तो ये डायलॉग होता था ना कि अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। अनिल कपूर ने, हमारे मजनू भाई ने डायलॉग मारा था कि घोड़ों की रेस में अब गधे भी दौड़ेंगे। मैं कहूंगा गधे भी छोड़ दो भाई, यहां घोड़ों की रेस में सुअर को दौड़ाया जा रहा है। साई केतन राव, बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में साई केतन राव का योगदान कितना है? सिवाय अरमान मलिक, दीपक चौरसिया और रणवीर शौर्य की चाटने के अलावा इस बंदे ने किया क्या है? इस बंदे ने फिनाले वाले टास्क में भी परफॉर्म नहीं किया और उसके बाद खुश हो रहा है। अरमान को बोल रहा है, तू बता भाई मैंने सही किया ना? बड़ी आपने फिनाले वाले टास्क में जाके परफॉर्म नहीं किया, इससे बड़ी डम्बनेस कुछ नहीं हो सकती। और उसके फैंस बोलते हैं साई इज द विनर, साई जीतेगा। साई केतन राव हमें सिर्फ 2 बार दिखाई दिया, पहले हफ्ते में जब लव, सना और विशाल से लड़ाई हुई और उसके बाद जाके जब वो लव पे फिजिकल होने लगा। इसके अलावा साई ने कुछ नहीं किया। चलो साई को हटा दो, नेजी दबा। भाई साहब इस बंदे ने एक टास्क में परफॉर्म नहीं किया। कभी ये बोलता मैं खाना खा के आया हूं, कभी ये बोलता मेरा मूड नहीं है। आधा टाइम इसने खाया है, आधा टाइम इसने हगा है और बचा कुछ थोड़ा सा टाइम हो तो ये सोता रहता है। संतरों से खेलने के अलावा नेजी ने कुछ किया ही नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि घोड़ों की रेस में गधे, ये तो अनिल कपूर कर चुके हैं अपने पिक्चर में। यहां पे घोड़ों की रेस में सुअर घुसा दिए। एक्चुअली सुअर, पिग्स, दे ऑल आर पिग्स। अगर कृतिका को भी आप ले लो तो कृतिका ने पूरे सीजन में कुछ नहीं किया है। शिवानी इज मच बेटर देन कृतिका। अबे शिवानी छोड़ो यार, आप किसी, अरमान मलिक इज मच बेटर देन कृतिका। भाई अरमान ने गेम तो खेला, तुमने पूरे सीजन यहां पे कुछ लोगों को यूज किया और उसके बाद फेंक दिया। अरमान घर की सबसे नेगेटिव पर्सनैलिटी था बट इज बेटर देन कृतिका। अब लव को निकाल के आपने ऐसे पिग्स को गेम में रखा है एंड देन यू कैन से कि एक रियलिटी शो है। भाई ये रियलिटी शो तो बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरह से यहां पे स्क्रिप्टेड हो चुका है, फिक्स हो चुका है। क्योंकि जस्ट बिकॉज ट्रॉफी लव कटारिया के पास ना जाए, आपने बार बार लव कटारिया को टारगेट किया गया। पहले जब वो बाहर वाला बने, बाहर वाले को पकड़वाने के लिए एक नया टास्क लाया गया। और ये कौन सी रूल बुक में लिखा था, कौन सी किताब में लिखा था? अगर बाहर वाले को पकड़ लिया जाएगा तो बाहर वाला घर से ही बेघर होगा। बाहर वाले को आपने पकड़वाया, पकड़ा नहीं घर वालों ने, आपने बार बार बोल के पकड़वाया, टास्क दे दे के पकड़वाया। पहले तो टास्क में भी वो बच गया था ना। देन अगर वो पकड़ा गया तो आपने बोला कि ये घर से डायरेक्ट बेघर होगा। फिर सना मकबूल एज अ बाहर वाला, उसने इतनी डम बरकत करी। लव कटारिया ने एज अ बाहर वाला 2 हफ्ते बहुत अच्छे से गेम खेला। सना मकबूल बाहर वाला बनते ही उसने डम बरकत करी। पर लव को आपने क्या सिचुएशन में डाला कि आप घर से बेघर, और सना के लिए क्या सिचुएशन आई कि पूरे घर का राशन जाएगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? बार बार लव कटारिया को टारगेट किया गया और जस्ट बिकॉज हमें पता था कि अगर ये टॉप 5 में एंटर हो गया तो इनका जो नेजी है, नेजी हमारा जो पोटी वाला नेजी है, नेजी द पोटी, नेजी द पोटी, यो नेजी द पोटी, हाँ, तो इनका जो नेजी द पोटी है वो विनर नहीं बन पाएगा, या सना मकबूल जो है वो टॉप 2 तक नहीं जा पाएगी। तो पूरा प्लान शिवानी, विशाल और लव तीनों को ही टॉप 5 से पहले ही निकाल दिया गया। क्योंकि अगेन लव की नहीं, शिवानी और विशाल की भी बात करें, अगर ये तीनों भी टॉप 5 में होते तो डेफिनेटली श्योर यही टॉप 3 बनते। तो इस शो को आप रियलिटी शो तो बिल्कुल ना कहें, यहाँ पे तो आपने डंपिंग सेशन चला रखे हैं। इट्स लाइक रोडीज एंड स्प्लिट्स विला। कितने लोग चाहते हैं इसको बाहर किया जाए? हाँ जी मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, चलो जी, सबसे जो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है वो बाहर। फिर वोटिंग का तो कुछ महत्व है ही नहीं। वोटिंग तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करवाते हो। इसे प्रॉपर स्क्रिप्टेड शो ही बोल दो कि भाई हमारे शो की एक स्क्रिप्ट रेडी की गई है और इसमें लिख दिया गया है पहले दिन कि नेजी यहाँ पे विनर बनेगा। अब कैसे भी बने वो मना लेंगे और यहाँ पे वही किया जा रहा है। नेजी और सना मकबूल आपको टॉप 2 में खड़े दिखाई देंगे। सना ने तो फिर भी कहीं ना कहीं शो में कंट्रीब्यूट किया है, पर नेजी ने पोटी करने के अलावा, पोटी करके ना धोने के अलावा, खाना खाने के अलावा, सोने के अलावा, संतरों से खेलने के अलावा और अपने रैप करने के अलावा, मैं करता हूं फ्री स्टाइल रैप, मुझे नहीं आता कुछ करना, मैं दे दूंगा सबके ऊपर धरना, मैं जीतूंगा बिग बॉस की ट्रॉफी, मुझे पिला दो कोई कॉफी। भाई रैप तो मैंने ही बना दिया, ये किया है नेजी ने। और अब अगर वो टॉप 2 में खड़ा होता है और मतलब टॉप 5 से भी बाहर होता है तो अपने आप में ये इस शो की क्रेडिबिलिटी पे एक सवाल उठता है कि भाई क्या ये एक्चुअल में एक रियलिटी शो है? क्योंकि बिग बॉस का जो विनर है ना वो 2 चीजों पे डिसाइड होता है। पहला तो है कि कंट्रीब्यूशन, शो के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन कितना है। दूसरा ये है कि आपकी वोटिंग कितनी है। मैं दोनों के आपको एग्जांपल देता हूं ब्रीफली।
when we talk about contribution, मनवीर गुज्जर और मन्नू पंजाबी, ये दोनों के दोनों कॉमनर थे। मन्नू पंजाबी टॉप 5 में गया था आई थिंक, और मनवीर गुज्जर ने शो को जीता था। वहां पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी थे, पर मनवीर गुज्जर ने सबको हराया। क्यों? कंट्रीब्यूशन था। चलिए कंट्रीब्यूशन को यहां पर रखते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट वोटिंग, एमसी स्टैन, उस शो में उस टाइम पे सीजन 16 में प्रियंका चार चौधरी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था, लेकिन एमसी स्टैन की वोटिंग इतनी थी कि भाई ने मीटर फोड़ दिए, तो वोटिंग के दम पे वो जीता। अब यहां पे लव कटारिया जो ये स्टूडेंट है, कंट्रीब्यूशन में भी टॉपर है और वोटिंग में भी टॉपर है। दो ही क्राइटेरिया हमने देखे हैं और ये दोनों में अव्वल दर्जे का स्टूडेंट है। दोनों में ये फ्रंट बेंचर है, वैसे ही बैक बेंचर होगा पर दोनों में फ्रंट बेंचर है, टॉप किया है। इसके बावजूद आपने इसको टॉप 5 से बाहर निकाला। अब कोई तीसरा क्राइटेरिया भी है क्या? वो क्या है? मेकर्स का फेवरेट क्राइटेरिया। अब ये कैसे बनता है ये तो मुझे भी नहीं पता भाई, इसके लिए कौन सी ट्यूशन आपको ज्वाइन करनी पड़ती है। बट अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें या वोटिंग की बात करें, लव जो है वो दोनों ही जगह पे टॉप करता था। और यहां पे लव कटारिया डिजर्व करता था ट्रॉफी जीतना। और मैं फिर से कहूंगा, लव के साथ साथ विशाल और शिवानी भी टॉप 3 डिजर्व करते थे। एक्चुअल में टॉप 3 यही है जिन्होंने इस पूरे शो को चलाया है, सीजन को चलाया है। अगर ये तीनों लोग यहां पे नहीं होते तो जो आपकी टीआरपी ऑलरेडी डाउन है, इसकी ऐसी तैसी हो जाती। बिग बॉस वालों, गो फक योरसेल्फ, ये आपने बिल्कुल सही, ये जो गो फक योरसेल्फ वाली वो जो एक डायलॉग है ना, ये बिग बॉस वालों ने खुद पे बहुत सीरियसली ले लिया। लव को बाहर नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि ये अब इस शो की क्रेडिबिलिटी पे एक सवाल उठता है बहुत बड़ा कि क्या ये एक रियलिटी शो है? जी नहीं, ये एक प्रॉपर स्क्रिप्टेड शो है। अब नेजी जीते या सना जीते किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो विनर, जिन तीनों में से किसी एक को, चलो लव को हटा दो, विशाल और शिवानी को रख लो, इन तीनों में से आप किसी एक को भी बना देते ना, तो वो फिर भी थोड़ा सा तर्कसंगत बेटर लगता कि भाई लव से आपकी पर्सनल लेटा, चलो लव को निकाल के विशाल और शिवानी को तो रखा, नहीं जी तीनों को ही हटा दिया। और तीनों की जगह आपने एंट्री किसकी करवाई? कृतिका, सना एंड देन वहां पे रणवीर या साई केतन, जो भी आपके फेवरेट है यार। बट दैट वाज डेफिनेटली रॉन्ग। और आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो।